आज की कहानी एक ऐसे शिव धाम की जो आंखों के सामने प्रकट भी होती है और देखते ही देखते आंखों के सामने गायब भी हो जाती है। समुद्र के लहरों पर सवार महादेव की एक ऐसी अद्भुत दुनिया जिसके बारे में सुनो तो यकीन नहीं होता, लेकिन चमत्कार भी कुछ ऐसा जिसे सुनो तो दिमाग भी चक्कर खा जाए। ये कहानी है दो मंदिरों की। पहला धाम है समुद्र के एक किनारों पर और दूसरा धाम है वहां से 10 किलोमीटर दूर दूसरे किनारों पर। दोनों धामों के बीच पानी ने एक ऐसी पहेली सुलझा रखी है जिसे युगों से कोई नहीं सुलझा पाया। आप यह सुनकर भले ही चौंक जाए, लेकिन यह सच है। यहां पर जो शिव मंदिर है वो रोजाना थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से गायब हो जाती है। उस दौरान मंदिर के जगह कुछ नहीं दिखता और पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के वापस आने का इंतजार करना पड़ता है। नमस्कार, मैं सोम ओझा। आज की घटना दो ऐसे शिवधाम पर आधारित हैं जिसमें पहला प्रकट तो दूसरा अदृश्य एवं दूसरा प्रकट तो पहला अदृश्य होने की घटना शामिल है। दावा किया जाता है कि यह घटना दिन में 2 बार दोहराई जाती है। इस चमत्कारी धाम को देखने के लिए आप अपने स्वयं मन से वहां पर नहीं जा सकते, बल्कि वहां पर जाने का, वहां पर रहने का तथा वहां से वापस लौटने का वक्त खुद वहां का धाम यानी समुद्र तय करता है और इस तय वक्त को महादेव का आदेश माना जाता है। इतना ही नहीं, इस सागर के लहरों पर एक रहस्यमयी दिव्य रोशनी दिखती है जिसे लोग महादेव का दिव्य शक्ति का प्रतीक मानते हैं। वो धाम अदृश्य कैसे होता है? सागर में दिखने वाली दिव्य रोशनी का रहस्य क्या है? समुद्र के उस 10 किलोमीटर की दूरी में चमत्कार की क्या कहानी है? देश में महादेव के एक से बढ़कर एक धाम है जिनसे जुड़े चमत्कार के दावे आज भी लोगों को चौंका देते हैं। यह मंदिर गुजरात के बाड़मेर से 40 मील की दूरी पर अरब सागर के कैम्बे तट पर स्थित है। इस तीर्थ स्थल का उल्लेख श्री महाशिव पुराण में रुद्र संहिता भाग 2 अध्याय 11 में भी किया गया है। मंदिर की खोज आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व हुई थी। मंदिर में विराजमान शिवलिंग लगभग 4 फुट ऊंचा तथा 2 फुट के व्यास का है। मंदिर में देखते समय उसके पीछे अरब सागर का वहिंग दृश्य दिखाई देता है। हमारे देश में बहुत से ऐसे मंदिर स्थापित हैं जिसमें कोई ना कोई चमत्कार छुपा हुआ है और इन चमत्कार के आगे विज्ञान भी अपनी हार मान चुका है। आए दिन कुछ ना कुछ चमत्कार होते रहते हैं जिसमें भगवान के प्रति भक्तों का विश्वास बना हुआ है। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में जानने के बाद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हां, क्योंकि यह मंदिर कुछ समय के लिए अदृश्य हो जाता है तथा कुछ समय के लिए प्रकट हो जाता है। जो पूजा करने वाले श्रद्धालु हैं इस मंदिर के वापस लौटने का इंतजार करते रहते हैं। कथा स्कंद पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार राक्षस तारकासुर ने कठोर तपस्या के बल पर शिव जी से यह आशीर्वाद प्राप्त किया कि उनकी मृत्यु तभी संभव है जब शिव पुत्र उनकी हत्या करे। भगवान शिव ने उसे वरदान दे दिया। आशीर्वाद मिलते ही तारकासुर ने पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उधर शिव के तेज से उत्पन्न हुए कार्तिकेय का पालन पोषण कृतिकाओं के द्वारा हो रहा था। उसके उत्पात से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए बाल स्वरूप कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि तारकासुर शिव जी का भक्त था, वह व्यथित हो गए। तब देवताओं के मार्गदर्शन से उन्होंने महिषासुर का संगम तीर्थ पर विश्वनंदन स्तंभ की स्थापना की। यही स्तंभ मंदिर आज स्तंभेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। समुद्र के किनारे होने के कारण जब भी समुद्र में ज्वार आता है यह मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। ज्वार के उतरते ही मंदिर पुनः दिखाई देने लगता है।
स्तंभेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए विशेष रूप से पर्चे भी बांटे जाते हैं, जिनमें ज्वार आने का समय लिखा होता है, ताकि श्रद्धालुओं को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मंदिर के पुजारियों तथा स्थानीय निवासियों के अनुसार ऐसा मंदिर की खोज के समय से ही हो रहा है। ज्वार आने के समय चारों ओर पानी ही पानी होने के कारण मंदिर में विराजमान शिव जी के दर्शन नहीं किए जा सकते। ज्वार उतरते ही दर्शन संभव हो पाते हैं।